रात जो हुई वो इतनी प्यारी बाप बेटी के प्यार के साथ, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। और सुबह जो थी वो एकदम कचरा, चारों तरफ घर में कचरा ही कचरा। भाई बिल्डर सब काम अच्छा करा के दिया, लेकिन बालकनी बड़ा वाहियात दिया जिसको हमको तोड़ फोड़ करवानी पड़ रही है। और घर में काम चाहे कुछ भी हो, पेट में भूख तो लगती ही है और उसका इंतजाम भी करना पड़ता है एनी हाउ। इधर मेरी बेटी सोई हुई थी और सो के उठी तो डैडी ले लिए गोदी और इधर उधर घुमाने लगे, क्योंकि सो के उठ के रोना शुरू होता है ना बच्चों का। और भैया उखड़े हुए जाल को अपने ठिकाने पे पहुंचा दिए थे और इसके पापा रुके हुए थे आज आधे दिन के लिए घर पे काम के चलते, वरना मजाल है कोई इनको घर पे रोक ले। काम काम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और इधर मैं आ गई थी कैमरा में अपना थोमड़ा दिखाने, और इधर खोल रही थी एक गैस पे चाय, दूसरे पे दूध। उसके बाद इसके डैडी चाय पीते पीते कुछ बात कर रहे थे अपनी बेटी से भी। और इधर पूजा में बैठ के मैं कर रही थी लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान के कपड़े ठीक, क्योंकि मेरी बेटी बिगाड़ दी थी उनके सारे कपड़े। फिर मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी, तो मेरी बेटी फिर भी खड़ी थी डिस्टर्ब करने के लिए। भगवान जी की भोग की मिश्री डाली मैंने मेरी चाय में, और मैं पूजा के बर्तन साफ कर रही थी। तब तक मेरी बेटी कान्हा जी के मुरली छीन ली, और देखिए क्या कर रही है। और मुरली कोई छीन ना ले इसीलिए कुन्ने कुन्ने घुसती फिर रही थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी पूजा करने और भगवान जी के पास फिर से आ गई। फिर बाबा की मैंने पूजा। मेरी पूजा ख़त्म करने के बाद इसके पापा चले गए थे ऑफिस, और मेरी चाय और सुबह के फ्राइड आलू रखे हुए थे तो वो मैंने खाए, एंजॉय किए। बेटी एक तरफ सो रही थी। फिर कपड़े गिराते उठाते मैंने बनाया प्लान कपड़े घरी करने का, क्योंकि पड़े हुए थे कल से। उसके बाद पालती लगा के कपड़े तय करते हुए मजदूर आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा, एक एक करके उसने सारे कपड़े घरी किए। उसके बाद तैयारी करने लगी थी मैं बाहर घूमने जाने की, तो बैग पैक कर रही थी अपना। भाई आजकल बैग में डायपर ही जावे। भाई चल दिए हैं घूमने ठंड में, ठंड का कहर और हमारा कहर बराबर है। मैंने बोला हमको जाना है तो जाना है। हेलो, चल दिए। पति ने गेट खोला है, देख रहे हैं आप। और पहुंचते ही हम पहुंच गए थे फुग्गे वाले बच्चों के पास। तो हमें लगा कि रुद्राक्षी का दिल हुआ कि उसको फुग्गा चाहिए, तो फिर थोड़े देर में मैं पहुंच गई थी फुग्गे वाले बच्चे के पास। तो मुझसे पूछने लगी कि कितने का क्या फुग्गा है। तो मुझे सबसे प्यारा जो लगा वो पिकाचू लगा। मैं पेमेंट देते वक्त बोली लाओ बेटा 10 रुपये दो, तो बच्चा हंसने लगा कि आंटी देता हूँ 10 रुपये। फिर भाई रुद्राक्षी ने अपनी तलवार अपने पापा के ठीक मुंह पे टांग रखी थी। चलने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुंह के आगे लगा दे रही थी वो बार बार। इसके बाद फिर मैं रुद्राक्षी के डैडी को बोली जरा कैमरा दीजिए, थोड़ा इतरा लूँ मैं भी। भाई कितने का है बैट बॉल? फिर रुद्राक्षी के डैडी पूछने लगे थे कि रुद्राक्षी को बैट बॉल भी दिलवा देते हैं। तो फिर मैं बोली अभी थोड़ा रुक के दिलवाइएगा, अभी नहीं वो इतना बैट बॉल जैसा खेलती है, ये बहुत है। और हाँ, हम लड़कियों के घर में चाहे भंडार भरे हो कॉस्मेटिक के सामान के, चूड़ी लिपस्टिक बिंदी, बट कहीं पे दुकान दिख जाती है ना तो बस हम फ्लैट हो जाते, भाई कुछ तो ले लेंगे, एक बार देख लें दो बस। तो हम वही कर रहे थे। तो भाई वहाँ से क्लेचर और क्लिप्स खरीद के हम चल दिए थे। मेन इंटेंशन तो हमारा कुछ और था बाहर जाने का। ये तो सब कहते हैं ना कि ट्रेलर चल रहा था, असली पिक्चर तो मैं यहाँ पे थी कि मुझे खाना है। मैं मेनली खाना खाने मतलब कुछ खाने गई थी, खास करके मोमोज़ जो मुझे बहुत पसंद है। तो सबसे पहले मैंने मोमोज़ ठूसे, उसके बाद फिर मेरा पेट नहीं भरा, फुल प्लेट मोमोज से भी। इसके पापा सिर्फ 2 मोमोज़ खाए थे, उसका पूरा मैं खा गई। फिर मैंने खाई पाव भाजी। वॉइस ओवर करते पे भी पानी आ रहा है मुंह में, क्या करें, मन कर रहा है फिर से दोबारा से मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। कहीं जाना तो सब ठीक है, लेकिन ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। लिफ्ट चालू नहीं हुई है। 36 जीने चढ़ के खाया पिया सब निकल जाता है आते आते। देखिए बाप बेटी कैसे फ़ोन देख रहे हैं।
भाई आधे से भी कम मिनट लगती है इनको कपड़े चेंज कराने में, खुद के और मेरे भी। लेटे ही लेटे दवा खिलाई है, सारी पलटी मारी। इनको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनका फोन और मुंह में कुछ और क्या रील। और देखिए देख भी क्या रहे हैं। बैठ जा, हाँ शाबाश, बैठ बैठ जा, घोड़ा चला। देखिए कितनी खुश है ऊपर पेट पे बैठ के।